जब अपने ही लोगों ने उसे धोखा दिया तब वह आदमी 1 साल से जंगल में जी रहा था। जंगल में जीने की कला में माहिर होकर उसने साइबेरिया की भयंकर ठंड को भी एक शांत और आरामदायक जिंदगी में बदल दिया था। कहानी शुरू होती है जब हार्वी इस बर्फीले सुनसान इलाके में फंस गया था। चारों तरफ नजर डालो तो बस सफेद बर्फ ही बर्फ दिखाई देता था। जब वह पूरी तरह निराश होने वाला था, अचानक उसे एक टूटी फूटी लकड़ी की झोपड़ी दिखाई दी, मानो भगवान ने उसे आखिरी सहारा दे दिया हो। हार्वी ने उसे अपनी आखिरी उम्मीद मान लिया और तुरंत उसकी तरफ बढ़ गया। झोपड़ी की छत जर्जर और सड़ी हुई थी। साफ दिख रहा था कि यह कई सालों से छोड़ दी गई है। वह सावधानी से अंदर गया। अच्छी बात यह थी कि दीवारें अभी भी ठीक ठाक थी, लेकिन रहने लायक बनाने के लिए उसे अच्छी तरह साफ सफाई करनी थी। एक खिड़की टूटी हुई थी जिससे ठंडी हवा अंदर घुस रही थी, लेकिन हार्वी के पास अब कोई दूसरा उपाय नहीं था। आसमान देखकर साफ था कि भयंकर बर्फीला तूफान आने वाला है, इसलिए उसे रात होने से पहले इसे ठीक करना ही था। यह टूटी फूटी झोपड़ी ही अब उसका सबसे सुरक्षित ठिकाना थी। भले ही यह खराब हालत में थी, लेकिन कुछ न होने से बेहतर थी। हार्वी ने तुरंत काम शुरू किया। उसने पहले अंदर की सारी गंदगी साफ करने का फैसला किया। सारे कचरे और बेकार सामान को उसने एक बोरी में भर दिया। सफाई मुश्किल थी, लेकिन अब उसके पास रहने की एक जगह तो थी। फर्श पर पड़े टूटे लकड़ी के टुकड़ों को उसने खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर उसने उन लकड़ियों को इकट्ठा किया और बर्फ में बने एक गड्ढे में जमा कर दिया। रात होने वाली थी, इसलिए उसने जल्दी से उन्हें आग लगा दी ताकि जंगली जानवर पास न आए। अंदर की बड़ी तलवार को भी उसने साफ किया। फर्श पर पड़े टुकड़ों और छत के जालों को भी हटाना बाकी था। इस उत्तरी इलाके में रात का तापमान -40 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। ऐसे में यहाँ एक रात बिताना बिल्कुल आसान नहीं था। हार्वी को हर मिनट का सही इस्तेमाल करना था। सफाई खत्म करने के बाद उसने सबसे बड़ी समस्या ठंडी हवा के अंदर आने को ठीक करना शुरू किया। कम संसाधनों में उसने प्लास्टिक का इस्तेमाल किया। उसने प्लास्टिक शीट को खिड़की पर कसकर लगा दिया। यह तरीका आसान दिखता है, लेकिन ठंड से बचने का बहुत काम का उपाय है। ठंड से कांपते हुए वह आग के पास गया। फिर सुरक्षित महसूस करने के बाद अंदर आया और अपने जूतों के फीते से एक छोटा सा चूल्हा तैयार किया। इस बर्फीले इलाके में आग ही सबसे जरूरी चीज थी। सिर्फ सूखी चीजों के भरोसे यहाँ जिंदा रहना नामुमकिन था। उसने दस्ताने पहनकर कोयले का एक टुकड़ा उठाया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाहर कितनी ठंड थी। उसने कोयले को चूल्हे में डाल दिया, जिससे धीरे धीरे झोपड़ी गर्म होने लगी। इसी दौरान उसने देखा कि दरवाजे के पास छत में कीलें और लकड़ी बाहर निकली हुई थी। यह बहुत खतरनाक था, क्योंकि इस ठंड में चोट लगने पर घाव भरना मुश्किल होता है। उसने तुरंत छत की मरम्मत की और सभी खतरनाक चीजें हटा दी। फिर उसने देखा कि दरवाजा ठीक से बंद नहीं हो रहा था। अंदर की गर्मी बनाए रखने के लिए दरवाजे का ठीक होना जरूरी था। उसने दरवाजे को ठीक किया और कुंडी भी लगा दी। जब वह वापस अंदर आया तो झोपड़ी का तापमान काफी बढ़ चुका था। अब वह आराम से अपनी भारी जैकेट उतार सका। थोड़े से बदलाव के बाद यह झोपड़ी अब पूरी तरह गर्म और सुरक्षित हो गई थी। बाहर जहाँ कड़ाके की ठंड थी, अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूसरी दुनिया हो। थोड़ा आराम करने के बाद उसने पानी गर्म किया। आज रात वह कुछ खाने का बनाने वाला था। कुछ गर्म पानी से उसने आटा गूंथा और बाकी से अपने लिए चाय बनाई। ठंड में शरीर को प्रोटीन की जरूरत होती है, इसलिए उसने सुअर के मांस को पैन में डाला। चूल्हे की गर्मी से मांस चटकने लगा, जिससे खुशबू फैल गई। उसने सलाद के लिए हरी पत्तेदार सब्जी भी रखी। मांस से निकले तेल में उसने सॉसेज भी फ्राई किया। अब बस रोटी बनानी बाकी थी। आटा तैयार था, उसने उसे बेलकर तवे पर डाल दिया। कुछ ही देर में एक टेस्टी खाना तैयार हो गया।